जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में हार की कगार पर आ चुका था भारत। फिर संजू सैमसन और अक्षर पटेल की धुआंधार ताबड़तोड़ अर्धशतकी पारियों ने डाली मैच में जान और अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर अर्शदीप के विनिंग शॉट ने कैरिबियाई टीम के जबड़े से जीत को छीनकर दी क्रिकेट इतिहास की उन्हें सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच लॉर्डर हिल अमेरिका में खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले चौथे टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अक्षर पटेल और संजू सैमसन के साथ साथ अर्शदीप के अंतिम ओवरों में खेली गई तूफानी पारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हमारी टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक ब्लॉकबस्टर सीरीज खेली जा रही है। जहां पर अब तक खेले गए 3 टी20 मुकाबले में पहले दोनों ही टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी था और दोनों ही टी20 मुकाबले में जीतकर 2-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने जबरदस्त कमबैक किया था और वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में 2-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सीरीज का चौथा ब्लॉकबस्टर रोमांचक मुकाबला हाल ही में अमेरिका के लॉर्डर हिल में खेला जाता है। दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग मैदान पर आते हैं। जबकि दोस्तों, भारतीय पारी की ओर से पहले ओवर के कोटे की गेंदबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं और पहली ही एक फुलटॉस गेंद पर ब्रेंडन किंग करारा प्रहार करते हुए हार्दिक पांड्या का 6 रनों से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो हार्दिक पांड्या अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 4 लगातार गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेंडन किंग के बल्ले से एक खूबसूरत सी कवर ड्राइव देखने को मिलती है और इस प्रकार से पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में अर्शदीप का सामना होता है काइल मेयर्स से, जहां काइल मेयर्स से भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अर्शदीप के एक ही ओवर में एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन कूट देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपना हाथ खोलते हुए विकराल रूप अपनाते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होती हुई दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने अक्षर पटेल को बुलाया जाता है, जहां पर एक बार फिर से काइल मेयर्स का विकराल रूप देखने को मिलता है और जमकर बरसते हुए अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके कूट देते हैं और इस प्रकार से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों, अगले ही ओवर में ब्रेंडन किंग भी अपने हाथ खोलते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में 3 करारे चौके जड़ देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज 29 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में खेलते हुए चले जाते हैं और पावर प्ले के खेल में बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 58 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यूसी चहल के अगले ही ओवर में सबसे पहले काइल मेयर्स का रौद्र रूप देखने को मिलता है और जमकर बरसते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और एक सिंगल की मदद से मात्र 27 गेंद में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों, दूसरे छोर से ब्रेंडन किंग भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और बैक टू बैक अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर मात्र 28 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 12 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 101 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 13वें ओवर में चाइनामैन कुलदीप यादव वेस्टइंडीज पर काल बनकर टूटते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट कर पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर सबसे पहले एक अपनी फिरकी के मायाजाल में फंसाते हुए काइल मेयर्स को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मार्कर लाइन की गेंद पटककर ब्रेंडन किंग को भी सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने के लिए निकोलस पुरन और सिमरन हेटमायर मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज सबसे पहले धीमी शुरुआत के साथ सिंगल डबल करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारने का काम करते हैं। लेकिन देखते ही देखते सबसे पहले निकोलस पुरन अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो भाई दोस्तों, अगले ओवर में सिमरन हेटमायर का भी विकराल रूप देखने को मिलता है और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप के एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते ही देखते 16 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद चाइनामैन कुलदीप यादव एक बार फिर से वेस्टइंडीज के ताबूत में कील ठोकने के लिए आ जाते हैं और आते ही 17वें ओवर में सबसे पहले वेस्टइंडीज के दोनों ही धाकड़ बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा
देते हैं, जहां पर अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं निकोलस पुरन को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर निकोलस पुरन की पारी 47 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। तो भाई दोस्तों इसी ओवर में 5वीं गेंद पर एक बार फिर से सिमरन हेटमायर को ललचाते हुए फ्लाइट डिलीवरी पटक देते हैं, जिन्हें संजू सैमसन के द्वारा हवा में उछलकर खूबसूरत सी डाइव के साथ लपक लिया जाता है और इस प्रकार से सिमरन हेटमायर की पारी 40 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए वेस्टइंडीज के कप्तान रोमन पावेल और रोमारियो शेफर्ड की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाते हुए अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं और अपने ही अंदाज में खेलते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते जाते हैं, जिसमें 19 ओवर में 19 रन तो 20वें ओवर में 20 रन बनाकर वेस्टइंडीज की टीम 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 204 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत होती है, जहां पर एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए पहले ही ओवर में तेज गेंदबाज ओबे मकाय आते हैं, जहां पर पहले ही स्लोवर वन गेंद को एक करारा प्रहार करते हुए यशस्वी जायसवाल सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से यशस्वी जायसवाल की पारी का 6 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और आते ही अपने ही अंदाज में खेल खेलते चले जाते हैं, जहां पर सबसे पहले दूसरे ओवर में एक ही ओवर में 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद चौथे और 5वें ओवर को भी बड़ा ओवर बनाते हुए वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में सूर्य कुमार यादव का विकराल रूप देखने को मिलता है और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल के साथ दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 58 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबे मकाय एक बार फिर से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही भारतीय टीम पर कहर बनकर टूटते हैं, जहां पर सबसे पहले इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर शुभमन गिल की पारी का 12 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा की एंट्री होती है और सूर्य कुमार यादव के साथ जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी को लगातार एक्सीलरेट करने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले अकील हुसैन के एक ही ओवर में 20 रन कूट देते हैं, जहां पर 2 गगनचुंबी छक्के तो वही 2 चौके लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव यही नहीं रुकते हैं, तेजी से अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से 14वें ओवर में सबसे पहले तिलक वर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है रोमारियो शेफर्ड पर, जहां पर रोमारियो शेफर्ड की पहली ही 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर पूरी तरह से उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जबरदस्त तरीके से वापसी करते हैं रोमारियो शेफर्ड और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक यार्कर डिलीवरी पटक कर बिल्कुल भी तिलक वर्मा को हाथ खोलने का मौका नहीं देते और उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से तिलक वर्मा 26 रनों के निजी स्कोर पर उनकी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और अपनी ही लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में अलजारी जोसेफ के एक ही ओवर में सूर्य कुमार यादव 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर सबसे पहले अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लेग की दिशा में अजीब गरीब शॉट खेलने के चक्कर में कटआउट होकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव की पारी का 52 रनों के निजी स्कोर पर अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक और विकेट हार्दिक पांड्या के रूप में जाता है, जहां पर जेसन होल्डर की एक इंस्विंग गेंद को हार्दिक पांड्या ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर की ओर आती है और हार्दिक पांड्या के स्टंप को उखाड़ कर ले जाती है। इस प्रकार से हार्दिक पांड्या 10 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने संजू सैमसन और अक्षर पटेल 2 नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया अपने 5 बहुमूल्य विकेट गंवाकर 18 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 167 रन बना लेती है। दोस्तों अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 12 गेंदों में 38 रनों की दरकार होती है। दोस्तों इसके बाद 19 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज सबसे पहले ओबे मकाय आते हैं और आते ही सबसे पहले टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सबसे पहले अक्षर पटेल को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद संजू सैमसन का तूफान देखने को मिलता है और लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में 38 रनों के निजी स्कोर पर संजू सैमसन रन आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज कुलदीप यादव और अर्शदीप आते हैं, जहां पर 20वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड को अर्शदीप 2 गगनचुंबी छक्के और 2 करारे चौके जड़कर 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए वेस्टइंडीज के जबड़े से छीनकर वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में रौंद देते हैं।